नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनरेटिव यूपीएससी में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इतने सारे भूकंप क्यों आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 23 जुलाई 2025 को रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर दुनिया का 6वां सबसे बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 8.6 थी। 8.8 थी। 27 अगस्त को हाल ही में ताइवान में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6 थी। तो आइए समझते हैं यहाँ इतने सारे भूकंप क्यों आते हैं। साथियों, यहाँ दुनिया के मान लीजिए यदि दुनिया में 100 ज्वालामुखी फटे तो यहाँ 60 ज्वालामुखी इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में फटेंगे, और यदि 100 भूकंप आए तो 90 यहाँ भूकंप आएंगे। इसीलिए इसके चारों स्थित देश है इतना संवेदनशील है। जैसा कि इसका यदि देखें इसमें न्यूजीलैंड वाला, तो ये कुछ त्रिकोणीय आकार का दिखता है और घोड़े के नाल का आकार है, जैसे घोड़े का खुर होता है उसकी आकृति जैसी है। इसमें भूकंप के आने के प्रमुख कारण है, क्योंकि अब इसे सवाल आता है वैसे इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं। जब ज्वालामुखीता की घटना होती है तो इस पूरे क्षेत्र में ज्वालामुखी इतने सारे सक्रिय रहते हैं कि आग जैसे लगी होती है। इस रिंग में मान लीजिए जैसे आग लगी हो रिंग में, वैसे वो दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और पैसिफिक ओशन में स्थित है, इसलिए इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी जहाँ पर महाद्वीप का हिस्सा हो। ये है साउथ अमेरिकन, ये बड़ी प्लेटें हैं दुनिया की। ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। हालांकि ये बात याद रखनी होगी आपको कि केवल ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय प्लेट है तो सिर्फ महाद्वीप में ही नहीं, इसका कुछ हिस्सा सागर में भी है। अब बात करते, ये है यूरेशियन प्लेट। ये है इधर हमारा इंडिया है, इधर ये है ऑस्ट्रेलियन, तो इससे मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब माइनर प्लेट यानी छोटी प्लेटों की बात कर लेते हैं। यहाँ है नाजका प्लेट इस क्षेत्र में। ये ओशियानिक प्लेटें हैं। कोकोस प्लेट, जुआन डे फ्यूका, जुआन डे फ्यूका प्लेट। ये प्लेटें सभी, ये मान ली ये पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट, ये प्लेटें जितनी हैं पैसिफिक, और ये है फिलिपिनो प्लेट, फिलीपींस के नाम पर। ये जितनी प्लेटें हैं सब पैसिफिक प्लेट का ही पार्ट है, उससे टूटकर अलग हुई हैं। तो जानते हैं अब यहाँ भूकंप इतने सारे क्यों आते हैं। जानते हैं कि जहाँ इतनी सारी प्लेटें होंगी वहाँ उस क्षेत्र को कन्वर्जेंट बाउंड्री क्षेत्र कहते हैं। मतलब जहाँ बहुत सारी आपस में प्लेटें टकराती हों वहाँ कन्वर्जेंट बाउंड्री क्षेत्र होता है। यहाँ ओखोटस्क सागर है, ये है कामचटका पेनिनसुला यानी कामचटका प्रायद्वीप, जहाँ पर हाल ही में भूकंप आया था 6वां सबसे बड़ा। ये है ओखोटस्क प्लेट। ये है अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। साथियों, इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिन क्षेत्रों में फैले हैं, जैसे ये साउथ अमेरिका प्लेट है, तो इसके जो पश्चिमी तटीय देश हैं वो आते हैं, जैसे चिली, इक्वाडोर वगैरह, पेरू वगैरह, ग्वाटेमाला, अमेरिका यानी यूएसए का पश्चिमी हिस्सा, अलास्का वाला, कनाडा वाला हिस्सा, जो ये है ओखोटस्क वाला यानी पेनिनसुला, ये जो यहाँ रूस वाला हिस्सा, कामचटका वाला, जापान। इसीलिए जापान इतना भूकंप के प्रति संवेदनशील है, इस पेटी की यानी इस बेल्ट के पास स्थित है। ताइवान है। चाइना पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है। फिलीपींस बहुत अधिक सक्रिय है। न्यूजीलैंड वगैरह इस प्लेट के किनारे हैं। फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक अभिलक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी भौतिक यह क्षेत्र अभिसारी प्लेट सीमा पर स्थित है। अभिसारी यानी कन्वर्जेंट।
अभिसारी प्लेट सीमा, अभिसारी प्लेट सीमा वह होती है जहाँ कई सारी प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, उसे कहते हैं अभिसारी प्लेट सीमा। जैसे एक प्लेट ये है कोई, जिसका घनत्व तो अधिक होगा वो नीचे जाएगी, जिसका भार अधिक होगा वो नीचे जाएगी। और एक प्लेट ये है, तो जहाँ ये टकराती हैं उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री क्षेत्र कहते हैं, यही है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी प्लेटें हैं, जैसे हमने बात किया कि पैसिफिक प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है। पैसिफिक प्लेट में सबसे बड़ी पैसिफिक प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ी, फिलीपींस प्लेट, नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट और जुआन डी ब्यूका प्लेट। इसमें यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सारी प्लेटें हैं। जब इसमें से कोई ये भी यानी ओशियानिक ओशियानिक भी टकरा जाती हैं तो भी आता है भूकंप और सुनामी आती है, और ये भी टकराती है यानी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक कॉन्टिनेंटल भी टकराती है तो भी भूकंप आता है। तो अब समझते हैं ये भूकंप क्यों आता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो प्लेट जिस प्लेट का घनत्व अधिक होगा और जो भारी होगी वो नीचे जाएगी, ये तो हमारा कॉमन सेंस कहता है। ऐसे ही तो मान लीजिए जो पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट, और इसकी टक्कर किसी अन्य प्लेट के साथ होती है। मान लीजिए कोई भी फिलीपींस प्लेट के साथ ले लीजिए, कोई भी प्लेट ले सकते हैं, फिलीपींस प्लेट। अब होगी इसकी मान लीजिए टक्कर, तो ये प्लेट है पैसिफिक, तो ये नीचे जाएगी क्योंकि इसका घनत्व तो हमने बताया अधिक है, और ये है तो इसका इस प्लेट की तुलना में घनत्व कम है तो ये ऊपर इसके रहेगी। जब ये टक्कर होगी तो इससे निकलेंगी, जैसे हमने अपने आपस में अपने शरीर वगैरह तो इससे ऊर्जा निकलती है। जब ये चट्टाने यानी ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भी ऊर्जा निकलती है, यह ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है जिससे भूकंपीय तरंगें निकलती हैं। यही भूकंपीय तरंगें भूकंप का प्रमुख कारण है। समझ गए कि हम भूकंप कैसे आता है, कैसे ये है फिलीपींस प्लेट। अब दूसरी स्थिति ये है कि जब पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट टकराती हैं अंदर, तो देख रहे यहाँ खाई का निर्माण हो रहा है, यहाँ एक गैप का निर्माण हो रहा है, इसे ही कहते हैं ट्रंच यानी खाई, हिंदी में कहते हैं। मारियाना ट्रंच यही दो प्लेटों के टकराने के कारण बने हैं, पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट के टकराने के कारण बने हैं। अब तीसरी स्थिति यह है कि जैसे जैसे प्लेट नीचे जाएगी, पृथ्वी के नीचे जाने पर हम जानते हैं टेम्परेचर की वृद्धि होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान। अब ये टकराई प्लेट, जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे ये प्लेट पिघलेगी, मैग्मा के रूप लेगी, मैग्मा आएगा, थोड़ा बहुत पानी इससे आ जाएगा, यानी पानी का रिसाव होगा, और पानी की रिसाव होकर जब पानी यहाँ आकर गर्म हो जाएगा बहुत अधिक तो ये ऊपर उठेगा। जैसे हम पानी उबालते हैं तो ये पानी की प्रवृत्ति होती है कि ऊपर उठता है वाष्प के रूप में, वैसे ही यहाँ भी उठकर बहुत ज्यादा दाब उत्पन्न करेगा इस प्लेट में। फिर मैग्मा के साथ दाब लगाते हुए ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये इस सतह को तोड़कर बाहर निकल आता है, तो इससे होती है ज्वालामुखीता की घटना। ज्वालामुखी अलग है, ज्वालामुखीता अलग है। ज्वालामुखी सिर्फ लावा निकलने को कहते हैं, और ज्वालामुखीता यहाँ लावा बनने से लेकर निकलने की पूरी प्रक्रिया तक को कहते हैं। तो यहाँ होगी ज्वालामुखीता की घटना यानी वल्केनिज्म। वल्केनिज्म की घटना होती है। तो साथियों हम समझ चुके हैं कि यहाँ इसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं और ये क्यों प्लेटें आपस में टकराती हैं। तो साथियों जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। धन्यवाद, जय हिंद। एक प्लेट जो नीचे जाती है और ये दूसरी प्लेट, ये प्लेट जो नीचे जा रही है इसे कहते हैं क्षेपित प्लेट यानी सबडक्ट
प्लेट। हिंदी में कहते हैं क्षेपित। और जिस क्षेत्र में जा रही है उसे सबडक्शन जोन कहते हैं। यानी क्षेपण क्षेत्र। यही पिघलती है, यहाँ रेडियोएक्टिव पदार्थों की भूमिका होती है इसे पिघलाने में और गर्मी होती है। प्लेटें आपस में गति क्यों बढ़ती हैं? गति करने के कारण ही टकराएंगे, आपस में पास आएंगे या दूर जाएंगे। तो मान लीजिए हमारे, जैसे हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 3 भागों में हमारी पृथ्वी को बांटा गया है। ये है क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, ये है मेंटल, ये है कोर। मेंटल जलीय अवस्था में, मतलब अर्ध तरल अवस्था में है, ठोस नहीं है, ये हमारी ठोस है। तो ये इस पर तैरती है। तो यहाँ इसका तापमान बहुत अधिक होने के कारण यहाँ चलते हैं संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट। मान लीजिए ये एक प्लेट है पूरी, तो यहाँ इसके नीचे से ऐसे जैसे पानी उबलता है, गर्म पानी ऊपर जाता है, फिर जो ऊपर, मान लीजिए जैसे पानी उबाल खाता है तो पानी कैसे उबलता है, जैसे ऊपर जो नीचे से जब हीट देंगे तो पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा, जो ठंडा पानी उसको होगा उसको नीचे करेगा, उसी प्रकार यहाँ संवहन धाराएं चलती हैं। तो यहाँ जब ऐसे ऐसे फिर ये प्लेट आपस में टूट जाती है, ये प्लेट आपस में टूटकर अलग अलग हो जाती हैं। और फिर एक मान लीजिए एक प्लेट इधर भी है, इधर भी चल रही है संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट। ये प्लेट टूट कर इधर आएगी, ये प्लेट जो टूटी थी इधर आएगी। जब ये आपस में आएंगी तो दोनों आपस में टकराएंगे, तो तभी आएगा भूकंप और वोल्केनिज्म की घटना होगी। ऐसे हम समझ सकते हैं। तो साथियों, जानकारी कैसे लगी है? अच्छी लगी है लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।